हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना, जिसमें कि मैं आपको एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और गाइस आपके लिए बेस्ट यहाँ पे एक जो है बहुत ही बेहतरीन जो है आपके लिए कंटेंट है, ठीक है ना, जिसमें कि यहाँ पे देखो मैंने आपके दो सब्जेक्ट से स्टार्ट किए हुए हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है ना। मॉर्निंग में आपकी हिस्ट्री की क्लास आती है और इस समय आपकी ज्योग्राफी की क्लास आती है, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर है चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियाँ हम पढ़ने वाले हैं। देखो जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, ठीक है ना, वो दो प्रकार से होती है, एक घूर्णन होती है और एक परिक्रमण। घूर्णन का मतलब वो होता है कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ घूम रही है, ठीक है ना, अपने ही अक्ष पर, यानी कि इधर उधर नहीं, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो वो क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। और परिक्रमण वो कहलाता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, वो कि आपको पता है ना, 365 दिन में, ठीक है ना, जब पूरा 1 ईयर होता है। क्लियर है? वो परिक्रमण कहलाता है। मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी। देखो रोटेशन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मानो कि एक हमारी ये फिंगर है, ठीक है ना, और देखो आप इस फिंगर को ऐसे अपने कहीं पर भी हाथ पे रख के इस तरह यूं घुमाओ, ठीक है, तो एक जगह ही है ना आपकी फिंगर, तो यही होता है घूर्णन, ठीक है ना। क्लियर है? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? जोड़ती है। यह अक्ष कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का क्या बनाती है? एक कोण बनाती है। देखो पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है। मानो कि ये क्या है? पृथ्वी है। इस तरह आपको पता है कि ये झुकी हुई है अपने एक्स पर, यहाँ पे 23.5 डिग्री, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है, अगर हम यहाँ पे इस तरह बात करते हैं, इस तरह यहाँ पे 66.5 जो डिग्री है वो 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है ना, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखो ये पृथ्वी है। इस तरह ये जो है यहाँ पर दो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये अक्ष इस तरह है। यहाँ पे देखो 66.5 डिग्री पर ये पृथ्वी का कक्षीय समतल, ठीक है ना, यहाँ पर ये 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देखो, जैसे पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। मैंने कहा घूर्णन। देखो घूर्णन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ये जो है अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ अपने ही अक्ष पर घूम रही है बस, ठीक है ना, अर्थ ऑफ रोटेशन। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य की जब चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या कहलाता है? देखो ये सूर्य है बीच में और पृथ्वी इस तरह से पूरा चक्कर लगाएगी। क्लियर है? ये कहलाता है कक्ष द्वारा बनाया गया समतल, कक्षीय समतल कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश क्या करती है? प्राप्त करती है। पृथ्वी पृथ्वी क्या करती है? देखो आप देखो कि जब मॉर्निंग में सन की यहाँ पे राइजेस जो होती है, ठीक है ना, किरणें जो है निकलती है, तो तभी तो दिन होता है, ठीक है ना। और देखो ये क्या होता है, जैसे ही पृथ्वी जैसे ऐसे घूम रही है, पृथ्वी जैसा घूमती है, ठीक है ना, पृथ्वी क्या करती है भैया जी? घूमती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब देखो पृथ्वी के ये आपके 2 पार्ट्स होते हैं इस तरह से, ठीक है ना, तो जब पृथ्वी घूम रही है, ठीक है ना, तो आपको पता है जब ये वाला भाग यहाँ पर जो है, जिधर क्या है, दिन है, ठीक है ना, जिधर सन की जो है इन पर वो किरणें पड़ेगी उधर दिन होगा, और अगर इधर जो है सन की किरणें नहीं पड़ेगी, इधर रात होगी। अब इधर अगर सन चमक रहा है, इधर सन की किरणें निकली हुई है, तो इधर की पृथ्वी पे क्या होगा? दिन होगा, और इधर क्या होगी? रात होगी, ठीक है ना। देखो पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में केवल आधा भाग ही सूर्य की रोशनी पाता है। सूर्य की ओर वाला भाग क्या होता है? दिन। सूर्य से विपरीत भाग वाला रात होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब पृथ्वी, ठीक है ना, ऐसे घूम रही है, क्लियर है, तो भैया जहाँ पे सूर्य की किरणें के सामने पृथ्वी का, ठीक है ना, जिधर देखो मानो कि इधर जो है सूरज निकला हुआ है, तो यहाँ पे जो है पृथ्वी इस तरह रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इस वाले भाग में दिन होगा क्योंकि इधर पृथ्वी है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर जो है फिर हम बात करते हैं कि जैसे इधर छिप जाता है, फिर ऐसे भी अपने एक्स पर घूम रही है। अब ये थोड़ा है कि बहुत तेज घूमते हैं, धीरे 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 घूम रही है समय के अनुसार। क्लियर है? तो फिर ये वाला भाग इधर रात वाला हो जाता है। क्लियर है? ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या? प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। यह व्रत पृथ्वी के अक्ष पर, ठीक है ना, इसके साथ नहीं मिलता। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं।
आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तभी तो दिन रात की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करेगी तो फिर दिन रात की अवधि कैसे होगी? अगर पृथ्वी की जगह रुक जाएगी तो दिन है तो दिन ही होगा, रात है तो रात ही रहेगा। क्लियर है ना? तो 24 घंटे में एक बार पृथ्वी इस तरह घूर्णन करती है और उसी समय क्या होता है, दिन और रात की अवधि होती है। इस समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, दिन और रात। यहाँ पर देखो देखो, यहाँ पे जो है सन है, आपको पता है क्या है, पृथ्वी है, अपने एक्स पर घूम रही है। तो यहाँ पे देखो आधे भाग पर क्या है, यहाँ पर दिन है और आधे वाले भाग पर पृथ्वी के क्या है, रात है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? देखो, अगर पृथ्वी न घूमे तो क्या होगा? सूर्य की ओर वाला भाग हमेशा दिन रहेगा, वहां लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरा भाग हमेशा अंधेरे में रहेगा, वहां हमेशा ठंड रहेगी। ऐसी अवस्था में जीवन क्या है, संभव नहीं होगा। आप खुद ही देखो, अगर रात ही रात होगी तो भैया आप लोग जो दिन में अपना वर्क करते हैं, ठीक है ना, कोई अपनी जो है यहाँ पे हर प्रकार की मेहनत करते हैं, आप अपना अपना अलग अलग व्यवसाय करते हैं, ठीक है ना, कि भाई आप किसान भी है, आप खेती में भी, श्रमिक भी किसी के यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आप कंपनी में भी जाते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, तो बताइए आप कैसे करोगे फिर? ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से जो है ये पूरा आपका एक चार्ट्स है, किस तरह जो है यहाँ पे सन है। ठीक है, तो जिस जिस तरह देखो आपको बताएगी जिस तरफ, ठीक है ना, सूर्य की किरणें निकलेंगी। क्लियर है? तो वहाँ पे जो है आपकी देखो सारी चीज़ें वैसे मैंने बताई हुई भी है। तो यहाँ पर अब हम जो है बात करते हैं परिक्रमण और ऋतुओं का परिवर्तन। देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है मोस्टली। ठीक है, तो परिक्रमण और ऋतुओं का परिवर्तन ये क्या कहलाता है, इसमें हम पढ़ेंगे लीप वर्ष। देखो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। हर साल के अतिरिक्त बात करें 6 घंटे कुल मिलाकर 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है, उसे कह देते हैं हम कि 366 दिन। ठीक है ना, यह अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। आपको पता है कि हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और वैसे मोस्टली 28 दिन की होती है। तो जब 29 दिन की होती है तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लीप वर्ष होगा। ठीक है ना, क्लियर है? ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे 2024 लीप वर्ष था, इसलिए अगला जो 2028 होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे लीप वर्ष। इसलिए होता है क्योंकि 4 से इसको हम पूरा डिवाइड करेंगे, कट जाएगा। ठीक है ना। पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पथ देखो, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। मैंने बताया हुआ है पृथ्वी अपने पूरे पथ पर एक ही दिशा में झुकी रहती है। आपको पता है पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की इस झुकाव और परिक्रमा के कारण ही क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। देखो सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी वर्ष भर बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे, देखो 3 जनवरी, जब 3 जनवरी होता है, जनवरी का मंथ 3 जनवरी को पृथ्वी जो होते हैं ना, हमारी अर्थ जो होती है वो सन के बहुत ही नजदीक होती है। आपने सुना होगा कि इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोस्टली, इसको ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखो 3 जनवरी को जो यहाँ पर पृथ्वी है वो सूर्य के नज़दीक है भैया। देखो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है, इसलिए ये उपसौर स्थिति होगी। और यहाँ पे देखो ये सूर्य है और पृथ्वी देखो कितनी दूर है, ये 4 जुलाई की स्थिति है। ठीक है ना, ओके। इस दिन क्या होता है, इस दिन यहाँ पे अपसौर की प्रक्रिया होती है। ओके, चलो अब बात करेंगे ऋतुओं का परिवर्तन, चेंज ऑफ सीजन्स। एक वर्ष को सामान्यतः 4 ऋतु में बांटा गया है, गर्मी, सर्दी, ग्रीष्म, शरद, आपको पता है। ठीक है ना, ऋतुओं में यह परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में बदलाव के कारण देखा गया है। जैसा आपको पता है कि 21 जून उत्तर अयनांत, ठीक है ना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा होती है, जबकि ध्रुव के पास किरणें तिरछी पड़ने से कम गर्मी होती है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी कि देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम जो है, ये ध्रुव है इस तरह, ये दक्षिण ध्रुव, ये उत्तर ध्रुव। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी को 2 भागों में इस तरह बांटते हैं, तो जैसे जैसे हम इस तरह ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी गर्मी कम होगी, जो है यहाँ पे कहते हैं ना बर्फ़ वगैरह, या फिर जो है ठंड ये ज़्यादा होगी। ओके, यहाँ पे इस वाले देखो, ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, और ये विषुवत व्रत रेखा, इस वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है।
ओके। उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे लगातार लगभग 6 महीने तक दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको याद कर लेना है। पृथ्वी को इस स्थिति को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जो ये स्थिति है इसे उत्तर अयनात कहते हैं। अब यहीं 22 दिसंबर की बिल्कुल इसका उल्टा अपोजिट कर दीजिए। इसमें दक्षिणी जो अयनांत है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। बिल्कुल इसके विपरीत है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। और पृथ्वी की इस स्थिति को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु के समय में क्रिसमस डे भी मनाया जाता है? पता है आपको, ठीक है ना। देखो, अब बात करेंगे विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो, अगर हम 21 मार्च से 23 जो है सितंबर तक के बीच की बात करते हैं, तो यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत रेखा ये है कि जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, बराबर ये वाली इक्वेटर लाइन, यही विषुवत रेखा है। जब यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति से विपरीत है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी तो दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। निष्कर्ष है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमण यही, ठीक है ना, ऋतुओं में परिवर्तन लाता है। तो ये पृथ्वी की गति थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर था। और यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल स्पेशली यूपी टेट में 1-2 क्वेश्चंस जरूर आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पक्का। अब उसके लिए आपको पता है कि एक क्वेश्चन के पीछे तो भैया हम पूरी बुक ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ही, पता है ना, कितना फ़ायदेमंद है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने जो है चर्चा की है पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गति या पृथ्वी हमने बताया 2 प्रकार की गति करती है। घूर्णन वो होती है जब अपने ही अक्ष पर घूमती है पृथ्वी, यहाँ पे जो कि दिन रात की अवधि होती है, अपने अक्ष पर घूम रही है 24 घंटे की। परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना, और 1 साल का जो पूरा टाइम होता है 365 दिन तक। जी हाँ, धीरे धीरे धीरे, जी हाँ, वो परिक्रमण होता है। मैंने सारी चीज़ें बता दी है। ओके, कोई डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बताना। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।